नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्य सिन्हा और महाकुंभ में आपका स्वागत है। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे और आपको बता दें आज महाकुंभ का 21वां दिन और ऐसे में संगम तट पर हर हर महादेव हर हर गंगे की गूंज और सभी श्रद्धालु आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच हमारी संवाददाता लावनी विनीत ने महाकुंभ में तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति के और पूरे पंडाल के संस्थापक रविशंकर जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के महानुष्ठान के लिए जब आप तीर्थराज प्रयागराज में पधारेंगे तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जीवन तर जाएगा। दक्षिण के भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी भी इस तीर्थराज प्रयागराज में विद्यमान है और बेहद खास तरीके से उस मंदिर प्रांगण में आकर ये अनुभव होने लगता है कि आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर भगवान की आराधना में लीन हो रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 6 में जब आप एंटर करते हैं महाकुंभ में तो आपको तिरुपति बालाजी का ये भव्य और विशाल मंदिर नजर आएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक तिरुपति बालाजी के ही पूरे के पूरे स्वरूप को देने का प्रयास किया गया है। मैं कैमरामैन जितेंद्र से कहूंगी कि वो हमारे साथ अंदर आए और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रांगण है, इस प्रांगण में घुसने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आप दक्षिण पंथी उस आराधना से जुड़ चुके हैं, जिससे जुड़ने के बाद एक अलग अनुभव जो अद्वितीय है, अनुपम है, अलौकिक है नजर आएगा। सबसे पहले वो बड़ा गुंडीर नजर आएगा जो तिरुपति बालाजी की पहचान है। अंदर आइए, प्रवेश द्वार से अंदर करते हैं। एक एक स्वरूप बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप तिरुपति बालाजी जब पहुंचते हैं तो आपको जो स्वरूप वहां पर नजर आता है वही स्वरूप आपको इस प्रांगण में, इस भव्य प्रांगण में घुसने के बाद भी नजर आएगा। मैं कैमरामैन जितेंद्र को बोलूंगी सबसे पहले ये जो मुख्य द्वार का ये जो दर्शन है, अगर आप देखें तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप तिरुपति बालाजी जो लोग गए हैं और जो लोग नहीं गए हैं, जो सोशल मीडिया पर मंदिर के बारे में तस्वीरें देखते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल अनुभव करेंगे कि वो बालाजी के प्रांगण में आ गए हैं। पूरा का पूरा स्वरूप यहाँ पर बालाजी महाराज का देने का प्रयास किया गया है। और इसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर खास तौर से तिरुपति बालाजी की 8 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ पर मंदिर की जो अंदर का प्रांगण है और पूजा और पद्धति जो तिरुपति बालाजी में निरंतर होती है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जा रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ पर आने के बाद ये महसूस करेंगे कि आप साक्षात बालाजी के पास पहुंच चुके हैं। और आइए सीधे उस भव्य और दिव्य, विराट, विलक्षण, अद्वितीय, अनुपम वो प्रतिमा 8 फीट की बालाजी महाराज की, स्वामी वेंकटेश्वर महाराज की ये प्रतिमा, ये अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। और जब हम वेंकटेश भगवान जी की बात करते हैं तो मतलब विष्णु का स्वरूप, यहाँ भगवान विष्णु का स्वरूप है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैं मेरे बाई साइड में देख रही हूँ कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी पद्मावती यानी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। दक्षिण में स्वामी वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और उनकी पत्नी पद्मावती। थोड़ा सा जानकारी आप में से कोई दे सकता है? हिंदी में, इंग्लिश में दे सकते हैं? अच्छा, चलिए यहाँ पर क्योंकि हम दक्षिण के इस प्रांगण में है इसलिए हिंदी थोड़ा मुश्किल लग रही है, लेकिन भावनाएं, लैंग्वेज से नहीं, भावनाओं से दरअसल सब कुछ होता है। और यहाँ पर भावना भक्ति की है, भावना आराधना की है। तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत होती हूँ। आप भगवान की इस अप्रतिम, अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय रूप का स्मरण करें, ध्यान करें और भगवान से अपने जीवन को तारने की प्रार्थना करें। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आपने मंदिर के दर्शन कर? हाँ, नमस्कार। क्या अलग लगा आपको? यहाँ पर जो
दिव्यता और भव्यता यहाँ पर इस मंदिर में प्रतीत हो रही है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर अपने आप में मन को प्रफुल्लित करने वाला एक उत्साह भी है। और सबसे खास बात यह है कि कुछ उत्तरी भारत के जो लोग होते हैं वो किसी पैसों की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से तिरुपति बालाजी के दर्शन सुगम नहीं कर पाते थे। उनके लिए यहाँ पर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज भावना होती है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि आप अगर तिरुपति बालाजी नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ आकर आप वो दर्शन कर सकते हैं। आपने दर्शन कर लिया? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा जी, हमें बहुत शांति प्रतीत हुई हमें यहाँ पे जी। जी बिल्कुल, और हम हिमाचल से आए हैं, शिमला से आए हैं जी। हम चलिए, आप लोग हिमाचल से हैं, शिमला से हैं, हिमाचल से ज्वाला देवी की धरती से, और यहाँ पर आकर महाकुंभ की धरती पर आकर तिरुपति बालाजी के दर्शन। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इस बात के, इस 45 दिन के संयोग में जो 144 वर्षों के बाद का संयोग बना हुआ है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। बिल्कुल। और ये देखिए, भक्तों की भारी भीड़ है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? आए हैं मध्य प्रदेश। दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन हो गया। लगा नहीं कि आप दक्षिण में तिरुपति बालाजी के पास पहुँच गए? लगा अच्छा। क्या अनुभव? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, दर्शन हो गया। चलिए देखिए, दूर से ही है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पर लोग प्रसाद लेते, देखिए पंक्तियों में खड़े होकर यहाँ पर प्रसाद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ आने के बाद जो एक ही भावना है, आप उत्तर भारत से हो, आप दक्षिण भारत से हो, आप पूर्व से हो, आप पश्चिम से हो, अगर आप सनातनी हैं तो भगवान विभिन्न स्वरूपों में भक्त से मिलते हैं और एक स्वरूप यहाँ तिरुपति बालाजी का है। भगवान विष्णु का वो स्वरूप जो अद्वितीय है, जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो भव्य है, और उनके साथ साथ माँ पद्मावती का आशीर्वाद। यानी कहते हैं कि अगर तिरुपति बालाजी में अगर आप किसी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। और इस बार ये कहा जा रहा है, तिरुपति बालाजी की स्थापना अगर यहाँ पर महाकुंभ के दौरान की गई है, तो अगर आप जोड़े के साथ आते हैं और आपके मन में कुछ कामना है, आप जोड़े के साथ आते हैं और मन में कुछ कामना है, तो वो कामना जरूर पूरी होगी। बहुत बड़ा प्रांगण है, एक विशेष आयोजन चल रहा है, अब आपको उस आयोजन में लेकर चलते हैं, आइए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भगवान वेंकटेश नगर भ्रमण के लिए निकले थे, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले थे। महाकुंभ में इस पूरे सेक्टर में बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देने के बाद एक बार फिर से भगवान वेंकटेश की सवारी अब मंदिर प्रांगण में आगमन कर चुकी है। और ये बड़ा विशेष आयोजन होता है, इसे गुंजल कहा जाता है। भगवान वेंकटेश को हर रोज एक नया रूप दिया जाता है और आज उन्हें स्वर्ण रूप दिया गया और इस रूप में उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए, पालकी से नगर भ्रमण किया और इसके बाद भक्तों के जयकारे गुंजायमान जय वेंकटेश के साथ अब सीधे तौर पर मंदिर प्रांगण में प्रस्थान करते हुए। यकीन मानिए, इस प्रांगण में आने के बाद मैं अभी तक तिरुपति बालाजी ने मुझे वहां पर दर्शन के लिए नहीं बुलाया, लेकिन शायद उन्होंने स्थान तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ चुना था मेरे लिए। और यही वजह रही कि आज जब मैं इस मंदिर प्रांगण में आई तो मेरा सीधे जो कनेक्शन भगवान वेंकटेश से जुड़ गया, उसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इस प्रांगण में हूँ और इस प्रांगण की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आप तक साझा करना मेरा धर्म भी है और मेरा फर्ज भी है। तो इस वक्त हमारे साथ संपूर्ण इस प्रांगण की, तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण की जो पूरी व्यवस्था महाकुंभ में देख रहे हैं, रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। ये जो तिरुपति बालाजी को तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में स्थापित करना और लोगों तक उनका आशीर्वाद पहुंचाना एक चैलेंज था आप लोगों के लिए? नहीं, इट्स नॉट ए चैलेंज. This is a very great opportunity to us. This is the second time we are coming. TTD is doing here. This is the second time. In 2013 also we did,
and this is the Mahakumbh Mela. This time also we are here. We are here to serve the people and to awaken the people regarding the sevas and vaibhavam of Sri Venkateshwara Balaji. क्योंकि नॉर्थ साइड जो पीपल जो है ना वो तिरुपति तक नहीं आ सकता है, इसीलिए जो लोग तिरुपति तक आके भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है उन लोगों की सेवा के लिए हम यहाँ पे तिरुमला का रिप्लिका बनाया था। यहाँ पे जो सेवा तिरुमला में चलता ही रहता है वैसा यहाँ भी तिरुमला के रिप्लिका मंदिर में प्रयागराज क्षेत्र में सेक्टर 6 में हम भी सुप्रभातम से लेकर शाम को रात एकांत सेवा तक वैसा ही सेवा सब चल रहा है। अच्छा, सेवा वैसी ही चल रही है, मतलब कहीं से भी ये भक्त को ये नहीं लगेगा कि वो तिरुपति बालाजी में नहीं है, उन्हें वही अनुभव होगा यहाँ पर आने के बाद। जो भक्त लोग इधर आता है उन लोगों को ऐसा सकी समझ में आना है कि हम तिरुपति बालाजी का दर्शन को आया है, यहाँ पे हम भगवान को दर्शन किया और उनका आशीर्वाद ले लिया करके। हाउ मेनी डिवोटीज यूज्ड टू कम हियर एवरी डे? ऑलमोस्ट कितने डिवोटी? Till now just from 13th onwards only the Kumbh Mela has been started now. So till now it is somewhat slow. Every day nearly 10,000 people are coming. Today it has been increased from till now it was already crossed 15,000, 20,000 people. 15 to 20,000 every day. Or in today itself. Today it was increased from 10,000 to 15,000. Previously it is up to 10,000 every day. यानी फिर भी अगर एक एवरेज मान ले तो हर रोज यहाँ पर 10 से 15,000 भक्तों का आना। मैंने अभी एक विशेष प्रयोजन, यहाँ एक सेरेमनी चल रही थी, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। यहाँ पे ये कल्याण मंडपम जो है ना, यहाँ पे तिरुमला में अभी इसी समय में भगवान को ऊंजल सेवा चलता है। ऊंजल सेवा मतलब? जस्ट जैसा बच्चों को हमने उयाले में बैठकर ऐसा झोला ऐसा करता है ना, वैसा यहाँ पे भगवान को भी हम एक छोटा सा ऊंजल सेवा करता है। डोलाए सेवा, डोलाए अंचला, झूला झुलाने, झूला ऐसा झोला झूला सेवा करता है, वैसा अभी यहाँ पे सेवा किया था। और उसके बाद ग्रामोत्सवम चलता है। भगवान ने लोगों का कष्ट को मानने के लिए, पहना के लिए, to know about the feelings of the public, the ग्रामोत्सव will be done. So इसलिए भगवान ने घूम के आए थे, फिर वापस अंदर चले गए। इसके अलावा भी मैं देख रही हूँ कि आपके इस पूरे बड़े से प्रांगण में बहुत सारे इधर शिविर लगे हुए हैं। वो ये सभी शिविर क्या है कि हमारा स्टाफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से कम 200 आदमी आए थे। ये 200 आदमी रहने के लिए हमारा स्टाफ का शिविर है ये सब। ये मंदिर में चलाने के लिए सुबह से 6 बजे से वेद पारायणम, नादस्वरम, एवरीथिंग विल बी देयर एज यूजुअल इन द मॉडल ऑफ तिरुमला। मुझे मंदिर के बारे में अगर आप थोड़ी सी विशेषता बता सकें, क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो ये गुंडीच होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं बस इनको इसका दर्शन कर ले तो कह देते हैं कि बालाजी का दर्शन। ये इसको गाली गोपुरम बोलता है ना। और इसके अलावा वहाँ पे विमान वेंकटेश्वर स्वामी है, वो मेन मंदिर जो है ना उसके ऊपर एक रेड कलर में दिखा रहा है ना, वो विमान वेंकटेश्वर स्वामी बोलता है। जो भक्त लोग अंदर का मूर्ति को नहीं देख पा रहे उन लोगों ने ये विमान वेंकटेश्वर स्वामी को देखकर भी भगवान का संतुष्ट आशीर्वाद ले सकता है। तो यहाँ पर मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि साक्षात ईश्वर यहाँ पर भगवान वेंकटेश आ चुके हैं। क्या यहाँ पर लंगर सेवा भी आप लोग दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, भंडारा लंगर सेवा कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में? नहीं, आने वाले वक्त में भी प्लानिंग वैसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टाफ है उनको व्यवस्था है और भक्त लोगों को तीर्थ प्रसाद जरूर मिलेगा, भगवान का लड्डू प्रसाद मिल जाएगा। हर रोज कितना आदमी भी आने दो उसके लिए तो भगवान का प्रसाद जरूर मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच रविशंकर जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आप जब तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु यानी स्वामी वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं वो, और विष्णु का स्वरूप तीर्थराज प्रयागराज में आने पर एक अलग छटा बिखेरते हुए नजर आता है। यहाँ पर जब मैं इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया था तो उस वक्त यहाँ पर गुंजल का जो कार्यक्रम था, जैसा कि बच्चों को झूला झुलाने का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पर हर रोज शाम के समय वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है पूजा पद्धति की, उस प्रक्रिया से भगवान गुजरते हैं। यानी बच्चों के तरीके से उन्हें प्यार दुलार दिया जाता है और फिर वो नगर भ्रमण करते हैं अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए। हमने भी कोशिश की कि हम सीधे तिरुपति बालाजी का दर्शन महाकुंभ की इस महाधरती से आपको करा सके। हमें उम्मीद है कि जो लोग तिरुपति बालाजी नहीं जा पाए हैं वो तीर्थराज प्रयागराज से इन तस्वीरों को देखकर भगवान
वेंकटेश से अपनी दुखों का हरण करने और अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए सुख, समृद्धि और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का आशीर्वाद जरूर मांगेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन न्यूज के लिए।